शाम के लगभग 4 बज रहे थे। मैं जा रही थी आंटी के यहाँ प्रसाद खाने के लिए और मैं साथ से बच के निकल रही थी क्योंकि साथ ऑलरेडी आंटी के यहाँ से आ चुका था मम्मी के साथ घूम कर, तो मुझे उसको दोबारा ले जाने का मन नहीं था। तो पापा कहने लगे कि तुम जल्दी से निकल जाओ, मैं अभी हूँ इसके पास यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, घर के कपड़ों में हूँ और कॉम भी कर लेती हूँ, थोड़ा ठीक तो बन जाऊँ। तो पापा कहने लगे कि अगर इन सब चक्करों में पड़ी, मेकअप के चक्कर में पड़ी, तो पता चला तुम यही रह जाओगी या फिर ये साथ में लटक जाएगा। और मैं उसको लेकर जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बीच में रेलवे लाइन पड़ता है और रेलवे लाइन के पास मुझे उसको काफ़ी दूर तक पैदल वो नहीं जा पाता, तो मुझे गोद में ले जाना पड़ता, मैं थक जाती। और वो वैसे भी आ चुका था एक बारी, तो मैंने सोचा कि दोबारा क्या ही ले जाऊँ। तो मैं आ गई थी अब आंटी के पास, ऐसे ही घर मुँह उठा के जैसे मैं थी घर पे। और आज है छठ का नहाए खाए, तो आज से छठ शुरू हो गया। डेट है 8 नवंबर एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। छठी माँ से दिल से जो भी मांगिएगा सब कुछ पूरी होगी। माता आपकी दिल की हर बात सुनती है, जो भी चाहिए आपको ज़रूर मांगिएगा दिल से, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। और मैं आ गई हूँ आंटी के पास। आंटी के पास आने के बाद यहाँ पर जानू की कमी बहुत खल रही थी, वो इस बार है नहीं यहाँ पर और ये उसका पहला छठ है जब वो अपनी मम्मी के साथ नहीं है। आंटी भी मिस कर रही थी और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सबको प्रणाम किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद खाया और सब हम लोग 60 की बदमाशियाँ यहाँ पे याद कर रहे थे, कहानी सब एक दूसरे को बता रहे थे उसकी बदमाशी की, जिसने जिसने जो जो एक्सपीरियंस किया था, और साथ ही साथ जानू को भी मिस कर रहे थे। और उसके बाद प्रसाद खाया मैंने। ये देखिए प्रसाद है चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पकौड़ी और धनिया की चटनी। ये चटनी बहुत तीखी थी, माय गॉड, मुझसे तो खाया नहीं जा रहा था, बट प्रसाद था तो इसलिए मैंने एकदम आँख नाक सब बंद करके, गला भी बंद करके, कैसे भी करके निगल लिया कि मुझे बस टेस्ट फील ना हो, वो मेरे टमी में चला जाए। और आज के प्रसाद का जो टेस्ट होता है ना, आप यही चीज़ कल भी बनाकर खा लीजिए, बट आज जो टेस्ट मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलता है और कभी नहीं मिलता है। प्रसाद खाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं बैठ पाई थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पापा के पास है, वो परेशान कर रहा होगा। हालांकि मम्मी भी आ चुकी थी अब घर, तो मैं वापस आ गई थी। ये मैंने ले लिया था छोटी के लिए प्रसाद, क्योंकि उसके आने का ठीक नहीं था कि वो कब तक आएगी, रात में हो सकता है बहुत लेट हो जाए, तो मैंने उसका प्रसाद भी ले लिया था। और यही मेरे घर के पास में ही ना बहुत सारी गैया रहती है, बहुत सारे कुछ लोग हैं, एक ही फैमिली के 10-12 लोग हैं, 10-12 परिवार है जो कि गाय पालता था पहले। अब हालांकि उनमें से कुछ ही लोग गाय पालने लगे हैं, 2-4 ही लोग बचे हैं, बट ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से गुजरने में गैया देखने मिलती है। जब मैं घर आई तो मम्मी तो आ ही चुकी थी और सार्थ भी मम्मी के साथ बदमाशी कर रहा था, बहुत बदमाशी कर रहा था। ये इस वक्त इसको खेलने के लिए बाहर जाने का था, मुझे बाहर ले चले कोई। मंकी टंकी नाना के साथ कहाँ गए थे आप? घूमी करने गया था मैं। बाइक पर गए थे? आप नाना के साथ बाइक पर गए थे? पूछो क्या पिएगा? आप नाना के बाइक पर गए थे? बाबू नाना के गोदी में रहेगा ना? हाँ, यस बोलिए। हाँ हाँ डी डी एल। हाँ अब संडे मंडे भी बता दो। कुछ नहीं, कैसे इतना काफी है भाई। संडे, हाँ मंडे तो वहाँ है ना, क्या है मंडे के बाद, हाँ ट्यूसडे के बाद, नहीं ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, उसके बाद हाँ थर्सडे, उसके बाद हाँ फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। फिंगर कहीं है और रट गया। बहुत अच्छा, बहुत और कब ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक जगह से मेरा विलासी विषय से इतना दूर सिलेबस काफी है भाई, बच्चा के शरीर के बाबा को। रात के 11:30 बज रहे हैं, है ना, 11:30 बज रहे हैं रात के। इस वक्त मैं निकली हूँ वीडियो शूट करके, मुझे 2-3 वीडियो शूट करना था, तो वो मैंने अभी जस्ट किया है और छोटी पापा दोनों आ चुके हैं।
बाकी का स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये सब आया है मेरे लिए खरना का प्रसाद। ये स्टील का पूरा 4 खंड का टिफिन भर के आया था आंटी के यहाँ से। इसमें प्रसाद भी था और डिनर भी था मेरा। और इसमें से बड़ी मम्मी के यहाँ से इस वाले में आया है प्रसाद भी और डिनर भी है। इतना सारा मैं क्या ही खाऊंगी अकेले, तो मुझे खाना है। पापा और छोटी तो ऑलरेडी खा के आ चुके थे, मैं अकेले कितना खाऊंगी। बट मेरा हमेशा होता है मैं जितना खाती हूँ बाकी जो बचा हुआ होता है वो सारा फ्रिज में भर के रख लेती हूँ। अगले 2 दिन करके थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे आज वाला खाना बिल्कुल फेंकने में नहीं बनता है। मैं नहीं फेंकती हूँ प्रसाद, तो उसी दिन सेम डे खा जाती हूँ, जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है। और ये जो है ना, ये चढ़ा हुआ है, मतलब यही माता रानी को चढ़ाया जाता है केले के पत्ते पे। ये घी वाली रोटी और उसके ऊपर केला होता है, केला के साथ अदरक होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की रोटी में टीका लगा होता है। यही इसका इंडिकेशन है कि ये चढ़ा हुआ है माता रानी को। उसके साथ साथ उसमें अदरक होता है, मूली होता है, तुलसी पत्ता होता है। 2 तरह की खीर होती है, एक तो फीकी वाली और एक चीनी वाली, और भी कुछ कुछ होता है इसमें। आई थिंक फल भी होते हैं 2-3, गुड़ भी होता है इसमें, ये सब होता है। तो ये जो मूली वाला है, जो टीका लगा हुआ जो रोटी है ना, ये तो है प्रसाद। तो ये मैं अभी के अभी फिनिश करूँगी, चाहे मुझे जैसे भी खाना पड़े। और बाकी सब में से मैं अगर कुछ मुझे टेस्ट करना रहा तो करूँगी, तो वही सबको फ्रिज में भर के रखूँगी कल के लिए। फाइनली मैंने डिनर विनर सब कर लिया है। और पता है क्या हुआ था, नहा खा के दिन जो आपने देखा होगा, मैं प्रसाद खाने गई थी आंटी के यहाँ। प्रसाद खा के आने की जस्ट बाद थोड़ा सा सार्थ अनकम्फर्टेबल हो गया था, और मतलब वो बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी बदमाशी की थी उसने दिवाली वाले दिन। बाप रे, एकदम पटाखा बॉम्ब बारूद हुआ पड़ा था, किसी की नहीं सुना था, इतनी बदमाशी कर रहा था। हम 4 लोग मिलकर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे भाई साहब। तो वो थकान तो थोड़ा उतरना ही था उसका, तो एकदम छोड़ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, ब्लॉगिंग इस समय सब रखते हैं, अभी पहले इसको देखा जाए। तो इसी वजह से कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और उसके बाद से आज था खरना। तो खरना के दिन भी मम्मी छोटी सब चले गए थे। छोटी चली गई थी आंटी के पास और मम्मी बड़ी मम्मी के पास। मुझे भी जाना था, बट मैं नहीं जा पाई। मुझे लगा कि नहीं, एक तो काम भी था थोड़ा सा, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, बच्चे का रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रेस्ट मिलना चाहिए। दिवाली की थकान अभी इसकी उतरी नहीं है, तो इसको सबसे पहले रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि एक दिन बदमाशी करता है, एक दिन शैतानी करता है ना भाई साहब, बहुत थकाता है, खुद भी थकता है। मालिश पे मालिश करते रहो, ऐसे मालिश करवाएगा ना, पहले तो मालिश करवाना नहीं चाहेगा, और जैसे आप उसको लिटा के शुरू करोगे मालिश करना ना, उसके बाद तो इधर से हैंड देगा, इधर से लेग देगा, थाइस देगा, वेस्ट देगा, बैक देगा, सब पे मालिश करवाता है। बहुत प्यार से घंटों मालिश करवाएगा। सोचो कितनी थकान होती है उसको भी, लेकिन फिर भी बदमाशी नहीं छूटता है और भागा दौड़ी नहीं उसका कम होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको एक दिन और रेस्ट देते हैं, क्योंकि फिर सांझ घाट के दिन तो थोड़ा बहुत फिर से बदमाशी करेगा ही करेगा, खेलने मिल जाएगा उसको, तो बदमाशी करेगा। तो ये वाला थकान पहले उतरे, तब दूसरी थकान मिले। क्योंकि बच्चे है ना, उनके अंदर इतना नहीं होता है कि वो एक स्ट्रेच में 3-3, 4-4 दिनों की थकान झेल ले। अभी तो दिवाली की थकान उसकी उतरी नहीं, क्योंकि दिवाली के दिन तो दिवाली वाले दिन भी बदमाशी किया था भाई साहब। 10-11 बजे रात तक अंदर आना नहीं चाह रहा था। ये तो गनीमत है कि हमारी जो गली है ना, वो बहुत पैक है और बहुत ज्यादा रश नहीं होता है। मतलब 2-4 गली के जो बच्चे हैं वही बस रहते हैं, तो इसलिए फिर भी उसको कंट्रोल करके लाना आसान था। अगर सोचो कि बहुत ज्यादा बच्चे होते और तब वो उनको पटाखा चलाते देखता, बहुत ज्यादा लोग पटाखा चला रहे होते, तब तो और मुश्किल करता, वो आता ही नहीं। लेकिन बस गली के 2-3 वही बच्चे थे, वही पटाखा चला रहे थे, तो इसलिए आ गया वो। फाइनली पापा उसको समझा बुझा कर लेकर आए थे। फिर अगले दिन, मतलब छोटी दीपावली वाले दिन भी वही हाल था उसका। फिर भी मम्मी उसको समझा बुझा के लेकर आ गई थी। पटाखा से उसको डर भी लगता है। मम्मा देखो पटाखा, नो पटाखा मत चलाओ, पटाखा मत चलाओ। पटाखा से डर भी लगता है और देख के खुशी भी होती है। तो इस वजह से वो 2 दिन का थकान, एकदम से शाम में सो नहीं रहा था, और पटाखे की आवाज में वो सो नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पटाखे की आवाज में वो सो नहीं पाता है। इतने अंकल थे, तो बाद में उनको मम्मी ने बोला कि अब आप लोग बंद कर दीजिए, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया था। तभी अंदर चला आया था, अदरवाइज उसको साउंड से प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं पसंद करता है, इरिटेट होता है साउंड से। एक तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया ना, इस वक्त मौसम स्विच कर रहा है, तो इस वक्त बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करने की वैसे भी जरूरत होती है। अगर इस वक्त बच्चे थोड़ा सा भी मिसहैंडल हो गए तो लंबा पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको रेस्ट करने दिया। तो और आज मम्मी खरना के दिन चली गई थी आफ्टरनून में, तो उसके बाद पापा के साथ भी जाने के लिए परेशान था। वो देख रहा था कि मम्मी नहीं है घर में, पापा नहीं है घर में, तो पूछता है माँ कहाँ चला गया, मम्मा नानू कहाँ चला गया, मम्मा
छप कहाँ चला गया मम्मा, मम्मा है, बेटू है, छप कहाँ चला गया मम्मा। तो उसको लग रहा था कि सब कहाँ चले गए। छोटी का तो था कि हाँ वो बैंक गई है अभी, बट इन लोगों का तो पता नहीं था कि कहाँ है। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी, नानी पूजा कर रही, फिर मैंने बोला कि नहीं माँ पूजा कर रही है और नानू गए हैं अभी आपको घूमे करा के गए हैं ना। पापा जाने लगे थे ना, तो उसको थोड़ा सा बाइक पे ही गली में बिठा के घुमा के रख के चले गए, तो थोड़ा उसको तसल्ली थी। बट फिर भी वो बहुत मतलब खुश नहीं था कि वो लोग क्यों चले गए हैं, हालांकि सब लोग छिपा कर गए थे फिर भी। तो उसके बाद उसी के साथ मैं पूरा टाइम लगी रही आफ्टरनून में। आफ्टरनून मम्मी गई थी, मुझे लगता है 2 बजे के आसपास तो वो गई ही थी, 2-2:30 बजे के आसपास। उसके बाद से शाम तक मैं उसी के साथ लगी रही। फिर छोटी आ गई ऑफिस से, तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ, तुम एटलीस्ट तुम तो दर्शन कर लो। तो वो चली गई थी आंटी के पास ही। फिर वो अभी आई है, आने के बाद मुझे वीडियो शूट करना था, तो जैसे ही वो आई है फटाफट से मैंने वीडियो शूट किया है। यही सब करते करते 11:30 बज गया था। फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद अभी वो दोनों थोड़ा सा खेल रहे हैं, छोटी उसके साथ थोड़ा सा एंगेज है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं सोने के लिए, कल उठना है मॉर्निंग में जल्दी और कल मुझे करना होगा हाफ डे का फास्ट, तो इसलिए और वो भी बिना पानी वाला, तो थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी है। और अभी तो उसकी शैतानी चलेगी। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल का बटन उसको जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे कुछ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ, बाय।